गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप घर पे सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज हमारी 1.3। उसका हम एक सम कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका है। आपको हम सेकंड सम बताते हैं, सेकंड और थर्ड। इसमें हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ठीक है। अब ये आपको पता है √5 क्या होता है? इर्रेशनल। बट आपको ये प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म होती है। और आपको पता है कि pq इंटीजर्स होते हैं और जो हमारा q होता है वो ≠0 होता है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, -3 हो गया। 2 को नीचे ले आए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ √5। ठीक है, ये 2 नीचे आ गया इसके भी और इसके दोनों के नीचे आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर। अब ये देखो √5 हमारा क्या होता है, हम ये प्रूव पहले ही कर चुके हैं कि √5 इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। तो ये साइड रैशनल हो गई। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? नो। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने ये जो सपोज किया था कि ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारा तो आंसर ही गलत आ गया। अगर आप कोई गलत चीज लेके चलोगे तो उसका आंसर भी तो गलत ही आएगा। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। मतलब वही बात हो गई कि हमने गलत चीज लेके चले तो हमारा आंसर भी गलत ही आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ जो सपोज किया वो रॉन्ग है, ये सपोज किया था रैशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + √5 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। हम एक पार्ट और कराते हैं आपको। थर्ड के 3 पार्ट है, हम लोग आपको पहला पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने प्रूव करना है 1/√2। अब 1/√2 आ गया, प्रूव करना है इर्रेशनल। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि रैशनल है। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल है तो हमेशा क्या करते हो, p/q फॉर्म लिखते हो। ठीक है। और pq हमारे इंटीजर्स होती हैं और p यहां पर आप लिखोगे दोनों ≠0। ठीक है। वैसे अक्सर हम क्या लिखते हैं, q ≠0, बट इस केस में क्या आएगा, दोनों =0 नहीं हो। इसको उल्टा कर दो ताकि हमें यहाँ पर √2 मिल जाए। उल्टा किया तो q/p आ गया। बट √2 जो है हमारा इर्रेशनल नंबर है, आप सबको मालूम है। √2, √3, √5, √7 ये सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है। और q/p रैशनल है। फिर वही बात हो गई, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Therefore 1/√2, ये √2 लिखा है, is an irrational number। ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। Now coming to last exercise 1.4, very simple exercise. I think 2 or 3 questions are there. Now we start exercise 1.4। क्या करना उसके अंदर आप देखिए। हम एक पहले सम पे ट्राई शुरू करते हैं। पहला सम। ठीक है। हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ कराएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सम कंबाइंड है। पहला पार्ट है, अब ये स्टेटमेंट है 13/3/125 विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है। ये रैशनल नंबर जो है ना
रैशनल नंबर तो है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, पर डिवाइड तो करना ही नहीं है। और दूसरी चीज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आपको मालूम है जिसके डिनोमिनेटर के अंदर Q जो है ना वो 2 या 5 का मल्टीपल हो, m कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप। जब तक Q के अंदर 2 और 5 आता है ना तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते हो। तो 13 अपॉन जैसे अभी लिखा आपने 3 1 2 5, इसको वो करना है तो हम इसको फैक्टराइज, किसको ऊपर क्या लिखा है हमें कोई लेना देना नहीं, नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में क्या लिखा है वो ध्यान रखना पड़ेगा। डिवाइड बाय 5, 5 6 जा, 5 2 जा एंड 5 5 जा। फिर 5 से काटते हो तो 1 2 5 आता है, फिर काटते हो तो 25 आता है, फिर काटते हो तो 5 आता है, फिर काटते हो तो 1। ठीक है, 5 कितनी बार हो गया इसमें, इसका मतलब ये कि इसको हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 रेज़ टू पावर 5। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देते हैं साथ साथ। इसको डेसिमल में लाना है और डिवाइड तो करना ही नहीं है। क्या हमने कोई डिवीजन किया है, हमने ही बता दिया कि टर्मिनेटिंग, इसमें 5 आ गया, हम इसको क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल नंबर। ठीक है, सो बुक में तो लिखा भी है कि क्या पूछे आपसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी को हम डेसिमल में लेके आते हैं और देखो डिवीजन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे विदाउट डिवीजन 13 अपॉन दिस। अब इसमें देखो 5 कितनी बार है, 5 बार है, इसको 2 दे दो 5 बार, मीन्स 2 रेज़ पर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बैलेंस रहना चाहिए ना। ऊपर आ जाएगा आपका 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बन गया। ठीक है, नीचे आपको पता है पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर 5 बन गई 10 की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 416। देखो बिना किसी डिवीजन के हमने इसको डेसिमल में लिया है। डेसिमल 5 प्लेस के बाद अगर देखो यहां डिवाइड करते तो कितना टाइम लगता है आपको डिवाइड करने में, आपको टाइम बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना डिवीजन के भी डेसिमल में ला सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ साथ चल रहा है, ये 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। समझो 2 का पहला पार्ट भी आपका कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से हम 1-2 पार्ट आपको और बताते हैं। टोटल इसके 10 पार्ट हैं, 10 पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट हम और ट्राई करते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और पार्ट हम बताते हैं आपको, इसका थर्ड पार्ट बताते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है 64 अपॉन 455। पहला काम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 5 9 जा 5 1 जा, लो ये तो 13 7 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, आगे सोल्विंग करना, वो डेसिमल नहीं ला सकते हम। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये जो हमारा नंबर लिखा ना हमने, ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद हम एक पार्ट और करना चाहते हैं। देखो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग वाला, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला। एक बड़ा सिंपल सा सम बताते हैं आपको, 8 पार्ट। आप कोई भी देख के बता सकता है इसको कि ये आपसे पूछ रहा है, आप बोलोगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 15 क्या होता है, 15 होता है हमारा 5 3 था 15, ये तो 3 आ गया। ठीक है, लेकिन पहले करते तो काट सकते हो, शॉर्ट सिंपल फॉर्म बना सकते हो, 3 2 जा 3 5 जा। अब क्या बचा 5, तो ये हो गया हमारा
टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जब ये हो गया तो डेसिमल में तो लाना बहुत आसान हो गया। इसको कैसे, एक 5 है एक 2 लगा दो बस साथ में, कितना हो गया 4/10, दिस इज द आंसर, ठीक है। इस तरह से आप बस ये बात हमेशा याद रखो, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी कोई और नंबर आए 2 और 5 के अलावा तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग। बट जिसके अंदर आपका 2 और 5 आएगा, सिर्फ 2 और 5, कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है हमारा टर्मिनेटिंग, 2 5 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, फर्स्ट हमारा क्या है, रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है इस चीज का, आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इरेशनल हुआ, सेकंड हमारा इरेशनल है। वो इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप देख सकते हो। अब थर्ड पार्ट देखो, आप थर्ड पार्ट हम आपको बताते हैं, लिख के स्टेटमेंट बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर आ गया 12, ये हमारा है रैशनल नंबर। तो है ही रैशनल तो है, बट इसके जो नीचे जब आप लिखोगे ना, कहता है दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्यू मस्ट हैव, कहता है क्यू के अंदर जो है ना फैक्टर्स होंगे, क्या, अदर देन 2 और 5। देखो टर्मिनेटिंग में 2 और 5 आता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ना तो 2 आएगा ना ही 5 आएगा, कोई तीसरा नंबर भी आ सकता है, ठीक है। 2 या 5 उसमें नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 1। आप लोग इसको फेयर कर लेना। इसके साथ हम आपको एक असाइनमेंट भी सेंड करेंगे, वो आपको पॉजिटिवली हमें रिटर्न करनी है। थैंक यू वेरी मच।